बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं तो बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में अब फूट नजर आने लगी है। उद्धव गुट के नेता अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने की बात कहते नजर आए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब उद्धव गुट के कुछ नेताओं ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब बीएमसी चुनाव से पहले फिर यही बात उद्धव केपे के नेता कह रहे हैं। उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है कि महानगर पालिका चुनाव अकेले लड़ा जाए। आमच्या कार्यकर्त्यांची एक इच्छा आहे की मुंबई आपण स्वतंत्रपणे लढलो तर आपण चांगल्या प्रकारे निकाल देऊ शकतो। 1996 से बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, लेकिन अब पार्टी दो गुटों में बढ़ चुकी है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद उद्धव गुट के लिए बीएमसी चुनाव अस्तित्व की लड़ाई जैसा है, इसलिए उद्धव की पार्टी अकेले चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं सहयोगी कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं उनसे बात करूंगा कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिसके कारण वो ऐसे निर्णय पे आ चुके हैं। वो चुनाव अकेले लड़ सकते हैं ऐसा कहा है उन्होंने, लड़ेंगे ऐसा नहीं कहा है। बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है। साल 2024-25 में बीएमसी ने 59,955 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। बात संभल की, जहां से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। पहले बिजली विभाग ने बिजली चोरी के मामले में 1,91,00,000 रुपए का नोटिस भेजा और अब कहा जा रहा है कि जुर्माना न भरने पर विभाग कानूनी कार्रवाई सांसद के ऊपर कर सकता है। 17 दिसंबर को बिजली विभाग ने वर्ग के घर मीटर बदला। 19 दिसंबर को घर पर लोड की चेकिंग हुई, फिर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज हुई। यहां तक बिजली विभाग ने कनेक्शन भी काट दिया और अब बिजली विभाग ने सांसद जियाउर रहमान वर्ग को बिजली चोरी के मामले में 1.91 करोड़ का जुर्माना भरने का नोटिस जारी किया है, जिसे अदा करने के लिए विभाग ने 15 दिन का समय दिया है। जमा नहीं कर पाते तो सेक्शन 5 नोटिस हमारे यहाँ जाती है और फिर तहसील को हम आरसी करते हैं, वहाँ से रिकवरी का प्रावधान है। यानी बिजली विभाग ने जुर्माना न अदा करने पर आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इधर समाजवादी पार्टी ने सांसद जियाउर रहमान वर्ग पर जुर्माने के खिलाफ यूपी की योगी सरकार पर चुभने वाला वार किया है। बिल्कुल तानाशाही है, एक तरफा कार्यवाही जो हो रही है ये बिल्कुल अनुचित है और ये जांच का विषय है और उनके पक्ष को भी सुना जाए। बिजली चोरी के आरोपों पर पहले दिन से समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है, बीजेपी सरकार को घेर रही है, लेकिन जियाउर रहमान वर्ग के घर बिजली चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी या फिर वर्ग परिवार की ओर से अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं। यूपी के बाद अब बात मध्य प्रदेश की, जहां एक गाड़ी से 52 करोड़ का सोना पकड़ा गया। उसके बाद आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल के ठिकानों से 250 किलो चांदी मिलती है। करोड़ों रुपए की दौलत की बरामदगी के बाद सूबे में भ्रष्टाचार को लेकर सियासत भी हो रही है। घर के अंदर चांदी के सिक्के या बिस्किट नहीं, पूरी की पूरी ईंट गाड़ रखी थी। पैसे इतने थे कि गिनने के लिए मशीनों को बुलाना पड़ा। ये सब कुछ मिला है मध्य प्रदेश के एक पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकाने से। छापेमारी में अब तक करीब 8 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है, जिसमें 234 किलो चांदी, 52 किलो सोना और 2 करोड़ से ज्यादा कैश है। साथ में आलीशान घर और गाड़ी भी है। बताया गया कि सौरभ शर्मा पहले आरटीओ में कांस्टेबल था। पिता के निधन के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी मिली थी। इस बरामदगी के बाद कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि आरटीओ में 20 साल के कामकाज की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुझे डर है कि हत्या नहीं हो, जो सौरभ है इनके पे हमला नहीं हो जाए, ये गायब नहीं हो जाए। इस पूरे मामले को लेके परिवहन विभाग के 15 साल 20 साल की पूरी जांच होनी चाहिए। विपक्षी सौरभ शर्मा के बीजेपी नेताओं के रिश्ते का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मंत्री को सफाई देनी पड़ी। किसी विभाग में लाखों कर्मचारी होते हैं, किसने क्या किया ये जांच का प्रश्न है, मुझे इससे क्या लेना देना। आइए बात कर लेते हैं पंजाब की, जहां पर 5 नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को पटियाला में पूर्ण बहुमत मिला। जालंधर और लुधियाना में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। अमृतसर और फगवाड़ा में कांग्रेस बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल सका। पटियाला नगर निगम के 60 में से 53 वार्ड्स में चुनाव हुए थे। यहाँ कानूनी लड़ाई के कारण 7 वार्ड्स में चुनाव नहीं हुए। पटियाला नगर निगम की 53 में से 43 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। यहाँ कांग्रेस को 4 और बीजेपी को 4 सीटें मिली हैं। शिरोमणि अकाली दल को 2 सीट मिली है। जालंधर नगर निगम में 85 में आम आदमी पार्टी को 38, कांग्रेस को 25, बीजेपी को 19, बीएसपी को 1 और निर्दलीय को 2 सीट पर जीत मिली है। यहाँ आम आदमी पार्टी को अपना मेयर बनाने के लिए 5 वोट का इंतजाम करना होगा। अमृतसर नगर निगम की 85 सीटों में से
कांग्रेस को 38, आम आदमी पार्टी को 24, बीजेपी को 10, शिरोमणि अकाली दल को 7 और निर्दलीय को 6 सीटों पर जीत मिली है। यह कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है। लुधियाना नगर निगम के 95 वार्ड में से आम आदमी पार्टी को 41, कांग्रेस को 30, बीजेपी को 19, शिरोमणि अकाली दल को 2, निर्दलीय को 3 वार्डों में जीत मिली। फगवाड़ा नगर निगम की 50 सीटों में से कांग्रेस को 22, आम आदमी पार्टी को 12, बीजेपी को 4, बीएसपी को 3, शिरोमणि अकाली दल को 3 और निर्दलीय को 6 सीटों पर जीत मिली है। फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के थिएटर में हुई भगदड़ का मामला तेलंगाना विधानसभा के अंदर उठा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू अर्जुन पर लगाए लापरवाही के आरोप। सीएम ने भी अल्लू अर्जुन को लापरवाह बताया। हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान हुई भगदड़ का मामला तेलंगाना विधानसभा में उठा। एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हादसे की खबर मिलने के बाद अल्लू अर्जुन ने कहा था कि फिल्म अब सुपरहिट होगी। पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, एक लेडी मर गई है। वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। विधानसभा में सीएम रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि अल्लू अर्जुन ने लापरवाही बरती, वो बगैर इजाजत थिएटर में पहुंचे थे। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए, फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। तो ये कैसे इंसान है, हम लोग क्या बोलना है। विधानसभा में लगे आरोपों पर अल्लू अर्जुन ने सफाई दी है। अल्लू अर्जुन ने कहा कि मेरा चरित्र हनन न किया जाए। Not to blame anybody. There are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।